Hello students, how are you all? Okay. Students, today we see the chapter number first, index number, chapter already completed, but we focus much more on the some of the sums, typical sums we can say that, which are covered, okay? Some different type of sums are there. Also cover some short sums today, we see. So today we do the some of the typical type of sums which are already covered, chapter is already completed, but somehow the mixture of such kind of sums, okay? Very important for exams point of view. It's a illustration of 21 to 24 in textbook. Also some of the short sums are there. Okay, let's start. Very first, students, the first sum. Just a second. The price of a 3 item A, B, C among 5 item increase. जब बच्चों increase लिखा हो मतलब क्या करना है 100 में प्लस करना है. जब भी increase लिखा हो ना increase का मतलब 100 में प्लस करो. Increase by 90%, 120% and 70%. देखो 3 item A, B, C. 3 item A, B, C. कितना इंक्रीज हुआ 90% मतलब प्लस करोगे फिर 120% एंड 70%. तो बच्चों इंडेक्स नंबर कितना हो गया 190. 120 इंक्रीज हुआ मतलब कितना हो गया 220 और 70 इंक्रीज हुआ. तो किसमें इंक्रीज करना है ऑलवेज अ बेस ईयर और बेस ईयर कितना होता है 100 17. तो एग्जाम में ये कॉलम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. यू कैन डायरेक्टली राइट आई इंडेक्स नंबर. क्लियर. इंक्रीज या डिक्रीज प्लस जो माइनस दिखा तो चलेगा नहीं लिखा इज ओके. एंड the two item D and E decrease. अब ये क्या लिखा है decrease मतलब minus. Decrease by 2% and 5% respectively. तो बच्चों decrease 2 and 5%. Decrease का मतलब minus. 2% minus मतलब कितना हो गया 100 minus 2 98. 5% decrease तो 95. एवरीवन क्लियर सिंपल. सिर्फ यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज लिखा है. इंक्रीज का मतलब 100 में प्लस करना, डिक्रीज का मतलब 100 में माइनस. तो ये क्या मिल गया इंडेक्स नंबर. नाउ इंपॉर्टेंस का मतलब वेट. तो here see item A is 4 times important than B. A का importance 4 time है compared to CB. And C is 6 time importance of A. और C का importance कितना है 6 time of A. तो बच्चों किसके ऊपर स्टार्ट होगा A का importance किसके ऊपर है. A is 4 time importance than B. A किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है B के ऊपर. और C किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है C A के ऊपर. तो एज्यूम किसका करोगे पहले B का ही करोगे बिकॉज A is dependent on B and C is dependent on A. तो सपोज किसको किया मैंने B को. सपोज B का इंपोर्टेंस लिया बच्चों मैंने 1. B का इंपोर्टेंस किया लिया मैंने 1 and C is again A is 4 टाइम. A कितना है 4 टाइम्स. बच्चों टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई याद रखना. टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई. तो A is 4 टाइम्स ऑफ B. A कितना है 4 टाइम्स ऑफ B मतलब 4 टाइम्स ऑफ B. तो B का कितना था 1. 1 का 4 टाइम्स तो कितना 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 into 4. तो A का कितना हो जाएगा बच्चों 4. एंड C is 6 टाइम्स. C is 6 टाइम्स इंपॉर्टेंट ऑफ ए. C कितना है 6 टाइम्स ऑफ ए. जो भी A का होगा उसका 6 टाइम. तो A का कितना है 4. तो C का कितना होगा बच्चों 6 टाइम्स. 6 टाइम्स तो 4 into 6 कितना हो जाएगा 24. क्लियर. C का इंपॉर्टेंस ऑफ D and E is 2.5. 2.5 का मतलब 2.5. 2.5 मतलब 2 और 1/2 तो उसका मतलब कितना हो गया 2.5. 2.5 टाइम्स ऑफ B. तो बच्चों D और E का इंपॉर्टेंस कितना है 2.5 मतलब 2.5 टाइम्स ऑफ B. तो B का जितना भी होगा उसका 2.5. तो B का कितना है बच्चों 1. तो 1 into 2.5 तो इस 2.5 2.5. बच्चों यहाँ पे C में आप एज्यूम कुछ भी कर सकते हो 1 2 10 वॉट एवर इज अप टू यू. ओके ऐसा कंपल्सरी नहीं कि 1 को ही एज्यूम करना. क्लियर. एजम्पशन इज इंपॉर्टेंट सम टाइप इज. तो आपको वेट मिल गया सबका A B C D E. नाउ फाइंड द इंडेक्स नंबर. क्या पूछा है कैलकुलेट द जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ 2015 फॉर 5 आइटम्स A B C D E. टोटल वेट 34. आई डब्ल्यू करोगे मल्टीप्लाई आई और डब्ल्यू 190 इंटू 4 220 इंटू 1 170 इंटू 24 98 इंटू 2.5 95 इंटू 2.5. तो फाइनली 5542.5 अपॉन 34 163.01. तो बच्चों कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 63.01% राइज इन अ प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर. क्लियर एवरीवन. वेरी गुड.
नेक्स्ट, very important sum students, everyone, it's a sum for 5 mark. First, better to understand the questions perfectly. Detail of expenses on fuel. किसका एक्सपेंस दिया है? फ्यूल का. फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स ऑफ अ रीजन ऑरेंज, मतलब वर्कर का ग्रुप है, तो वर्कर के ग्रुप जो होंगे ना, उसका फ्यूल का एक्सपेंस क्या है? फ्यूल का. तो फ्यूल में क्या क्या आता है? कोल, केरोसिन, वुड और मैच बॉक्स. कौन से मेन आइटम है बच्चों? फ्यूल. फ्यूल इज अ मेन आइटम. उसकी सब आइटम क्या है? कोल, केरोसिन, वुड और मैच बॉक्स. क्वांटिटी किलोग्राम. ओके, यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं दिया तो नो चेंज. 5, 20, 5 और 10. क्या डिवाइड? बेस ईयर. बेस ईयर का मतलब Q0. तो बच्चों ये क्या हुआ? Q0 हुआ. और प्राइस ये क्या हो गया? P0. क्लियर? ओके अगेन, ये क्या दिया हुआ है बच्चों? Q0. ओके, और ये क्या दिया हुआ है? बेस ईयर का प्राइस मतलब P0, है ना? P0. और 2014 का प्राइस मतलब ये क्या हो गया? प्राइस ऑफ अ करंट ईयर मतलब P1. तो बच्चों मिल जाएगा पहला आंसर Q0, P0 और P1. तो आपको इंडेक्स नंबर मिलेगा. इंडेक्स नंबर आई. इंडेक्स नंबर फॉर आई. किसका? फ्यूल का. कौन सी आइटम थी? फ्यूल, है ना? तो फ्यूल का इंडेक्स नंबर 2014 का क्या आया? फ्यूल का इंडेक्स नंबर. एवरीवन क्लियर? फ्यूल का इंडेक्स नंबर. उसके बाद क्या लिखा है? प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर फॉर ग्रुप ऑफ फ्यूल फ्रॉम दिस डेटा. तो हो जाएगा ऊपर से. इफ द एक्सपेंडिचर फॉर अ फूड, क्लोथ्स, हाउस रेंट एंड मिसलिनियस ग्रुप इन 2015 आर. अब ये भी दिया हुआ है आपको अलग से आइटम भी. कौन सा? फूड, क्लोथ, हाउस रेंट और मिसलिनियस एक्सपेंडिचर आर 3, 2.5, 4.5 एंड 3.25 टाइम्स. टाइम्स का मतलब बच्चों क्या करना है? मल्टीप्लाई. किससे? 100 से. टाइम्स का मतलब 100 से मल्टीप्लाई. मतलब बच्चों 2015 में फूड का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 300, है ना? 3 टाइम्स का मतलब 100 इंटू 3. क्लोथ का कितना होगा? क्लोथ का 2.5 मतलब 250. हाउस रेंट का कितना होगा? 4.5 टाइम मतलब 450. एंड मिसलेनियस का कितना होगा? 3.25 टाइम मतलब 325. एंड एक्सपेंडिचर ऑन दिस ग्रुप्स आर. एक्सपेंडिचर ऑन दिस ग्रुप आर मतलब वेट हुआ इंपॉर्टेंस. फूड का कितना? 42%. डब्ल्यू. क्लोथ का कितना? 15%. हाउस रेंट का कितना? 10%. और मिसलेनियस ग्रुप का कितना? 12%. तो बच्चों चारों आइटम का आपको इंडेक्स नंबर भी दे दिया है. कौन सा? चारों आइटम का, फूड, क्लोथ, हाउस रेंट और मिसलेनियस, ये चारों आइटम का इंडेक्स नंबर. और चारों आइटम का वेट भी आपके पास है 42, 15, 10 और 12 रिस्पेक्टिवली. ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर. टोटल एक्सपेंडिचर बच्चों क्या लिखा है? टोटल. प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ द वर्कर. तो आपको वर्कर का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. तो बच्चों कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब वर्कर के रहने का कॉस्ट ऑफ लिविंग. तो उसमें 5 आइटम है. फूड, क्लोथ, हाउस रेंट, मिसलेनियस. तो पांचवी कौन सी? यस, फ्यूल. पांचवी कौन सी आइटम होगी बच्चों? फ्यूल. तो हुआ सम सिंपल है लेकिन लेंथी है बिकॉज ऑफ 5 मार्क्स सम. सबसे पहला स्टेप तो क्या है कि आपको फ्यूल को इंडेक्स नंबर फाइंड करना. फ्यूल का इंडेक्स नंबर फाइंड करना. ओके लेट्स सी. क्लियर? ये है फ्यूल का इंडेक्स नंबर. किसका? फ्यूल का. फ्यूल का इंडेक्स नंबर क्या दिया था क्वेश्चन में? पहले क्या था ना? Q0 दिया है, P0 दिया है और P1. तो कौन सी फॉर्मूला होगी? P1 Q0, P0 Q0, है ना? P1 Q0, P0 Q0. ये फॉर्मूला ऐसे करोगे तो 1044 अपॉन 1185. तो बच्चों 113.51 आया. 113.51 आपका आंसर आया. ये आंसर किसका आया? इंडेक्स नंबर ऑफ अ फ्यूल. फ्यूल का इंडेक्स नंबर मिल गया 113.51. एवरीवन क्लियर? अब आपको ये पूरा सब कुछ साथ में मिला के फाइंड करना है वर्कर का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. तो देखो क्या क्या थे ग्रुप उसके अंदर. फूड दिया था क्वेश्चन में, फूड, क्लोथ, हाउस रेंट दिया था सब में, और क्या दिया था? मिसलिनियस. पांचवा कौन सा आ जाएगा बच्चों? फ्यूल. यस, जो हमने अभी फाइंड किया. पांचवा कौन सा आ जाएगा? फ्यूल.
चार तो दिए थे ना, फूड, क्लोथ, हाउस रेंट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ओके, अब इंडेक्स नंबर ऑफ 2014, तो फूड में कितना था, 3 टाइम्स, तो मतलब कितना है 300, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया क्वेश्चन में। क्लोथ का कितना था 2.5 टाइम्स मतलब 250, हाउस रेंट का कितना था 4.5 टाइम मतलब 450, मिसलेनियस का कितना था 3.25 टाइम 325। बच्चों फ्यूल का कैसे आएगा, फ्यूल का कुछ दिया ही नहीं था क्वेश्चन में। यस, फ्यूल का कैसे मिलेगा, जो अभी फ्यूल का आपने इंडेक्स नंबर फाइंड किया ना अभी इसके पहले, फ्यूल का इंडेक्स नंबर वही यहाँ पे लिखोगे, बिकॉज फ्यूल का आंसर कितना आया 113.5, तो फ्यूल का इंडेक्स नंबर हुआ 113.5। वेट, ओके बच्चों, वेट, तो फूड का कितना दिया है देखो क्वेश्चन 42%, क्लोथ का कितना दिया है 15%, हाउस रेंट का कितना दिया है 10%, और मिसलेनियस का कितना दिया है 12%। तो बच्चों फ्यूल का कैसे आ गया 21, फ्यूल का 21 कैसे आया, क्लियर, ये कैसे आया फ्यूल का 21%। यस, टोटल एक्सपेंडिचर 100% होता है, कितना था टोटल एक्सपेंडिचर इन 100%, तो टोटल आपको पहले से पता है कितना है 100, तो बच्चों 100 में से चारों माइनस कर दो, 42, 15, 10 और 12, 100 में से ये चारों माइनस करो 42, 15, 10 और 12, तो कितना बचा 21, 21 इज द वेट ऑफ अ आइटम ऑफ अ ग्रुप फ्यूल। क्लियर, अब सम वापस सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई आई डब्ल्यू, आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स इसमें आप ये लोग ने ऐसे रो वाइज बनाया, उसको कॉलम वाइज भी बना सकते हो, ग्रुप एक कॉलम में, सेकंड में आई, थर्ड में डब्ल्यू और फोर्थ कॉलम में आई डब्ल्यू, इसको आप कॉलम वाइज भी लिख सकते हो। ओके, तो बच्चों वाइट का टोटल कितना है 100 और आई डब्ल्यू का टोटल 27133.71, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, फाइनल आंसर इज 271.34। तो वर्कर का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हुआ 271.34। तो बच्चों कितना इंक्रीज हुआ 171.34% इंक्रीज, है ना, 5 मार्क का इंटरप्रेट करना है कंपलसरी, तो 271.34 और इंक्रीज हुआ 171.34%। गुड, क्लियर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर 5 मार्क्स। नाउ फाइंड द रियल वेजेस, क्या पूछा है बच्चों, फाइंड द रियल वेजेस ऑफ अ वर्कर, रियल वेजेस ऑफ द वर्कर of a city from the following data about their average monthly wages and cost of living index number, base year is 2011। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ तक ही है, क्या है फाइंड द रियल वेजेस, और सेकंड पूछा है ऑल्सो फाइंड द परचेसिंग पावर, दूसरा क्या पूछा है परचेसिंग पावर ऑफ अ मनी ऑफ अ ईयर 2015 टेकिंग a base year 2001। ओके, एंड स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस आइटम, उसको इंटरप्रेट करना है, तो दो चीज इसके अंदर फाइंड करनी है। सबसे पहला तो क्या फाइंड करना है, रियल वेजेस। ओके, क्या दिया है सब में देखो, ईयर, एवरेज मंथली वेजेस और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, ईयर, एवरेज वेजेस और उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 11 टू 15, 10 टू 15। तो बच्चों रियल वेज की फॉर्मूला थियरी में टिक करवाई थी, आया था थियरी में आगे, रियल वेज की फॉर्मूला क्या है, रियल वेज इक्वल टू एवरेज वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। क्या है फॉर्मूला, एवरेज वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। बच्चों एग्जाम में रियल इनकम भी पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, फाइंड द रियल इनकम, तो नथिंग, यहाँ पे इनकम लिखा होगा, फिर यहाँ पे क्या लिखा होगा, एवरेज मंथली इनकम, फॉर्मूला सेम, एवरेज मंथली इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। क्लियर, तो रियल वेज की फॉर्मूला क्या है, कैसे मिलेगा रियल वेज, रियल वेज कैसे मिलेगा, एवरेज इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। देखो एवरेज इनकम 15,000 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग 192 इनटू 100, तो 7812.5। देन नेक्स्ट 15,600 upon 203 into 100, 7684.73। Real wages is nothing but the formula is average monthly wages upon cost of living index number into 100। Clear? बेस ईयर की कंपेयर, किसकी कंपेयर में, बेस ईयर की कंपेयर, बेस ईयर कौन सा है 2001। ओके गुड, 2012 16,200 upon 228 into 100, 7105.26। क्लियर, अब इसका मतलब क्या है बच्चों प्रैक्टिकली कि 2012 की इनकम क्या है, एवरेज 16,200, बट कंपेयर किया जाए 2001 के सामने,
2001 के सामने, तो रियल क्या है 7105.26। क्या आपको इनकम फॉर एग्जांपल 2015 का देखो 20,000 अपॉन 287 इंटू 100, तो कितना है 6968.64 आपको लग रहा है 6968.64, राइट। बट ये रियल कितना है 2001 के सामने 6968.64, ना कि 20,000। अगर 2001 से कंपेयर करेंगे तो 2001 में ये इनकम कितनी थी 6968.64, और अभी कितनी है 20,000। मतलब अभी जो 20,000 है वही चीज 2001 में कितना था 6968.64, सेम। क्लियर एवरीवन। फर्स्ट टॉपिक रियल वेजेस। अब सेकंड क्या पूछा है परचेसिंग पावर ऑफ मनी। तो परचेसिंग पावर ऑफ मनी की फॉर्मूला क्या लिखवाई थी 100 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। क्या है बच्चों फॉर्मूला 100 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो 100 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कौन से ईयर की परचेसिंग पावर फाइंड करनी है आपको 2015। तो बच्चों 2015 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या है 287। जो भी साल का पूछा उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, तो 100 अपॉन 287 which was 0.3484, राउंड वैल्यू इज 0.35। अब इसको इंटरप्रेट क्या करना है 0.35 तो आया, देखो यहाँ पे सेंटेंस में क्या लिखा है we can say that purchasing power of money in 2015 with respect to 2001 is 0.35। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इट कैन बी सेड दैट इफ अ यूनिट ऑफ अ मनी इज रुपी, मतलब 1 रुपया, देन द वैल्यू ऑफ रुपी इन 2015 इज 35 पैसा। मतलब 2001 में जो 1 रुपया था, 2001 2001 में जो 1 रुपीज था, 1 रुपये की वैल्यू 2015 में कितना हो गई 35 पैसा। कितना हो गया बच्चों 35 पैसा। मतलब 1 रुपये की वैल्यू कितनी हो गई 35 पैसा। कि 2001 में अगर आपके पॉकेट में 1 रुपीज था, तो अभी 2015 में आप बोल सकते हो कि वो 1 रुपये नहीं बट 35 पैसा है, उसकी वैल्यू नीचे गिर गई। कितना हो गया ओनली 35 पैसा, 35 पैसा है सिर्फ। हुआ क्लियर एवरीवन। तो क्या होता है परचेसिंग पावर is of nothing but the 2015 compared to 2001 as a base year। तो purchasing power means what कि जो 1 रुपया था अब वो कितना हो गया 35 पैसा हो गया 35। बट 1 रुपया जो था उस टाइम पे बहुत था, या वी कैन से 100 रुपीज था, आज कितना हो गया 35 रुपीज। बट आपके पास जो पहले 100 रुपीज पॉकेट में थे, 100 रुपीज ओके पॉकेट में थे 2001 में, अभी 2050 में कितना बोलोगे पॉकेट में कितना है, अगर सेम चीज करा तो 35 रुपीज। क्लियर। तो क्योंकि सामने सब चीज के प्राइस बढ़ रहे, तो जो पहले 100 रुपीज थे आज उसकी आपके पॉकेट में कितने हो गए सिर्फ 35 रुपीज हो गए। क्लियर। तो परचेसिंग पावर अल्टीमेटली क्या होता है रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। ओके क्लियर एवरीवन गुड। क्या है फॉर्मूला 100 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में, जो भी साल का पूछा उस साल का फाइंड करो। Now students, sum number 24 is all about the short sum। 24 is all about the short sum। इसके अंदर 8 शॉर्ट सम से, वेरी वेरी सिंपल शॉर्ट सम से। यहाँ पे सबसे फर्स्ट प्राइस ऑफ अ व्हीट वाज 1600 पर क्विंटल इन 2014। 2014 में प्राइस कितना है 1600, इन 1800 इन 2015। ओके तो 2 ईयर दी है 14 और 15। तो 14 कौन सा हुआ बेस हुआ, 15 कौन सा हुआ करंट ईयर हुआ। फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर फाइंड करना है फॉर व्हीट 15 विद रिस्पेक्ट टू द बेस। वेरी सिंपल बच्चों, P1 अपॉन P0 इंटू 100। करंट के प्राइस कितने हो गए 1800, बेस कितना था 1600 इंटू 100, कितना हो गया 112.5। और क्या पूछा है इंटरप्रेट, मतलब कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, 12.5% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ व्हीट पर क्विंटल। क्लियर। शॉर्ट सम फॉर 1 and 2 मार्क, वेरी वेरी सिंपल गुड। सेकेंड लेस्प्रेस इंडेक्स नंबर इज 8/9 टाइम्स। बच्चों जब भी टाइम्स का मतलब क्या है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, इंक्रीज का मतलब प्लस। तो लेस्प्रेस का मतलब IL, लेस्प्रेस इंडेक्स नंबर इज 8/9 टाइम्स ऑफ फिशर इंडेक्स नंबर, इज अ फिशर इंडेक्स नंबर। क्लियर। इफ फिशर इंडेक्स नंबर इज 180, IF दिया हुआ है 180, फाइंड पास से क्या फाइंड करना है IP फाइंड करना है। ओके लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है लेस्प्रेस इंडेक्स नंबर इज 8/9 टाइम्स ऑफ फिशर इंडेक्स नंबर। Nothing but the IL Laspres is nothing but the 8/9 times of Fisher index number. Equation clear? Laspres index number is 8/9 times, 8/9 time into IF. Okay. IL equal to 8/9
सेम आई एफ, सब में आई एफ दिया हुआ है, कितना आई एफ 180, आई एफ 180, तो आई एल मिल जाएगा 8/9 इंटू 180, तो आई एल मिल गया 160। आई एफ की फॉर्मूला क्या है, आई एल इंटू आई पी, आई एफ दिया हुआ है 180 इंटू रूट ऑफ आई एल भी आपके पास आ गया आंसर कितना 160 इंटू आई पी। तो बच्चों स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड टू रिमूव द रूट, तो 180 का स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो रूट निकल जाएगा 160 इंटू आई पी, तो मिल जाएगा वाई पी फाइनली 180 का स्क्वायर जो भी आंसर है डिवाइड बाई 160, तो आंसर 202.5। क्लियर, शॉर्ट सम फॉर 2 मार्क्स। थर्ड एमसीक्यू शॉर्ट आंसर, प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इन 2015 हैज इंक्रीज, बच्चों क्या लिखा है, इंक्रीज का मतलब प्लस करना है, इंक्रीज का मतलब क्या है, प्लस करना, बाय 3 टाइम्स, और टाइम्स का मतलब क्या बच्चों, मल्टीप्लाई, तो इंक्रीज का मतलब प्लस करना है, किसमें प्लस करना है, ऑलवेज 100, इंक्रीज का मतलब प्लस करना है, किसमें प्लस करना है, 100, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब बच्चों मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है, बेस ईयर से, किससे ऑलवेज मल्टीप्लाई करना है, बेस ईयर, तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होगा, ऑलवेज 100, तो व्हाट विल द आंसर, बहुत लोग का आंसर एग्जाम में रॉन्ग होता है, फाइंड द इंडेक्स नंबर, फाइंड द इंडेक्स नंबर, तो बच्चों आंसर इज 400, आंसर इज 400। अगर सब में सिर्फ ऐसा लिखा होता इन 2015 हैज 3 टाइम्स, तो आंसर क्या 3 टाइम्स, सिर्फ ऐसा लिखा होता 3 टाइम्स, तो आंसर होता 300, है ना, सिर्फ 3 टाइम्स लिखा होता तो आंसर था 300, बट क्या लिखा है, इंक्रीज बाय 3 टाइम, तो इंक्रीज का मतलब पहले तो प्लस करना है, एवरीवन क्लियर, 100 में प्लस करोगे कितना, 3 टाइम्स, डिफरेंस क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर। सिंपल फोर्थ, समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन P0 Q0 3/2, मतलब P1 Q0 P0 Q0 3/2, ओके, और सेकेंड दिया P1 Q1 अपॉन P0 Q1, P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इज 5/3, ओके, फाइंड IL IP IF, ओके, तो IL मिल जाएगा यहाँ पे, IL की फॉर्मूला क्या है, P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100, तो 3/2 इंटू 100 which was 150, IP P1 Q1 upon P0 Q1 into 100, 5/3 into 100, 166.67, एवरीवन क्लियर, क्योंकि आपको दिया हुआ ये रूट में देखो, P1 Q0 upon P0 Q0 3/2 और P1 Q1 upon P0 Q1 is 5/3, तो IF मिल जाएगा रूट ऑफ IL इंटू IP, रूट ऑफ IL 150 इंटू IP 166.67, फाइनल आंसर 158.12। क्लियर बच्चों, वेरी गुड। Okay, now important sum number 5 and 6. 5, if average monthly disposable, disposable का मतलब कितना खर्च कर रहे हैं, disposable income of a middle class family in 2014 is 14,400, कि 2014 में फैमिली की मंथली एक्सपेंडिचर इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है 14,400, तो इतना खर्च कर रहा है, and if the same cost of, if the cost of living index number of a 2015 with respect to base year 2014 is 115, और वही फैमिली का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है 2015 का, किसका बच्चों, 15 का 115, 14 कौन सा ईयर हुआ, बेस ईयर हुआ, 15 कौन सा ईयर हुआ, करंट ईयर हुआ, 14 इज द बेस ईयर, 15 इज द करंट ईयर, और बेस ईयर का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कितना होता है, ऑलवेज 100, और 2015 का कितना हुआ 115, तो बच्चों क्या बोल सकते हो, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 15% इंक्रीज हुआ, है ना, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होता है 100, करंट ईयर का कितना है 115, तो कितना इंक्रीज हुआ, 15% इंक्रीज। व्हाट इज द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ फैमिली 2014, तो वही फैमिली की 2015 में डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी, अगर सेम लाइफस्टाइल को निकाले तो। देखो सबसे पहले बच्चों कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 15% है ना, 100 से कितना हो गया 115, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ कि 15% इंडेक्स नंबर इंक्रीज हुआ, तो बट ऑब्वियस है, तो डिस्पोजेबल इनकम में भी कितना इंक्रीज कर दो, 15% इंक्रीज कर दो, तो देखो बेस कितना था 14,400 था, बेसिक 2014 में कितना था 14,400, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 15%, तो बच्चों 14,400 का 15% इंक्रीज कर दो, तो 14,400 का 15% कितना होता है 2160, तो फाइनली
वही फैमिली की 2015 में डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी? 16,560। इसका मीनिंग क्या है प्रैक्टिकली कि एक फैमिली है 2014 में वो खर्च कर रही है 14,400, तो वही फैमिली 2015 में कितना खर्च करेगी अगर सेम लाइफस्टाइल निकाले तो, सेम लाइफस्टाइल से स्पेंड करे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कितना इंक्रीज हुआ? 115 ना, 100 से कितना हो गया? 115। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ बच्चों? 15%। तो जो बेस ईयर की खर्च करने की इनकम थी कितनी थी? 14,400, उसमें 15% इंक्रीज कर दो, है ना? तो 14,400 का 15% इंक्रीज होने के बाद कितना होता है? 16,560। एवरीवन क्लियर? बच्चों इसको सेकेंड वे ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, वेरी सिंपल। सेकेंड वे सी हाउ टू राइट बेस ईयर और करंट ईयर। बेस ईयर 14, करंट ईयर 15। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होता है? 100। तो बच्चों 100 से कितना हो गया? 115। 100 से कितना हो गया? 115। बेस ईयर का एक्सपेंडिचर कितना था? 14400। तो करंट ईयर का कितना होगा? 100 से कितना हो गया? 115। तो 14,400 से कितना होना चाहिए? तो आंसर इज 1650। ऐसे भी कर सकते हो। ओके, बोथ द मेथड आर राइट। पहले में परसेंटेज प्लस करके इंक्रीज करके दिखाए, सेकंड में डायरेक्ट कर दिया। ओके, गुड। सम नंबर 6 देखो, सेम टाइप ऑलमोस्ट। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ अ करंट ईयर इंक्रीज टू 180। बच्चों कितना हो गया है? 180। इंक्रीज टू लिखा है मतलब कितना हो गया है? 180। तो 100 से कितना हो गया? 180। बेस ईयर 100 दिया है। इफ द एवरेज इनकम ऑफ अ वर्कर हैज इंक्रीज फ्रॉम 6,000 टू 9,000। एक वर्कर है, उसकी एवरेज इनकम कितनी हो गई? 6,000, 6,000 टू 9,000। तो ये जो इंक्रीज हुआ है वो सफिशियंट है या नहीं अकॉर्डिंग टू सेम परचेसिंग पावर, अगर उसका रहे तो कितना डिफरेंस? सिंपल है बच्चों, इसका मीनिंग क्या है कि एक ग्रुप ऑफ वर्कर है, उसकी इनकम 6,000 से 9,000 हुई है और इंडेक्स नंबर कितना हुआ है? 100 से 180। तो इंडेक्स नंबर 100 से 180 हुआ, तो वो वर्कर को अगर सेम लाइफस्टाइल निकालनी हो तो 9,000 सफिशियंट है, कम है या ज्यादा है? लेट्स चेक। कितना इंक्रीज हुआ बच्चों? 80%। कितना इंक्रीज हुआ? 80%। 100 से कितना हो गया? 180। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 80%। तो लेट्स चेक आउट। 6,000 बेस में था, कितनी इनकम थी बेसिक? 6,000। 6,000 का 80% इंक्रीज हो गया 48। तो बच्चों कितना हो रहा है? 10,800। मतलब वर्कर की इनकम कितनी होनी चाहिए? 10,800 होनी चाहिए, है ना? कितना होना चाहिए? 10,800। तो इससे कम मिलेगा तो उसका परचेसिंग पावर डिक्रीज हो रहा है। 6,000 रुपये थे, 2,000 कितने थे बेस ईयर में? 6,000। करंट ईयर में कितना होना चाहिए? अगर सेम लाइफस्टाइल को निकालना हो तो 10,800 होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा मिल रहा है तो उसका परचेसिंग पावर इंक्रीज होगा, और इससे कम मिल रहा है तो परचेसिंग पावर डिक्रीज। तो बच्चों कितना समय दिया है? कितना मिल रहा है? 9,000। तो कम मिल रहा है तो परचेसिंग पावर डिक्रीज। कितना डिक्रीज बच्चों? 1,800 रुपये। कितना होना चाहिए? 10,800 होना चाहिए। 10,800 तो कितना मिल रहा है उसको? 9,000 करंट ईयर में, तो 1,800 कम मिल रहा है, तो उसका मतलब परचेसिंग पावर डिक्रीज। ना उसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो पहले लिखा था बेस ईयर कितना था? 100। करंट ईयर कितना हो गया? 180। 100 से कितना हो गया? 180। बेस ईयर में कितनी इनकम थी? 6,000। तो करंट ईयर में कितनी होनी चाहिए? करंट ईयर में कितनी होनी चाहिए? देखो आंसर बच्चों आ रहा है 10,800, है ना? बेस ईयर में 100, करंट ईयर 180। बेस ईयर की इनकम कितनी है? 6,000। तो करंट ईयर में कितना होना चाहिए? तो बच्चों आंसर आ रहा है 10,800। मतलब एक करंट ईयर में वो वर्कर की इनकम होनी चाहिए 10,800 रुपये, और सब में कितना दिया है? 6,000 से कितना हो गया? 9,000, है ना? कितना दे रही कंपनी? 9,000। इज नॉट सफिशियंट, ये सफिशियंट नहीं है। क्लियर? गुड। कितना कम मिल रहा है? 1,800 रुपये कम मिल रहे हैं। यहाँ वी कैन से कि उसका परचेसिंग पावर डिक्रीज बाय 1,800। क्लियर? 7, wholesale price index number for 15 and 16 are 150.2 and 165.7 respectively। मतलब 15 का 150.2 और 16 का 165.7। फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या फाइंड करना है बच्चों? रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन की फॉर्मूला क्या थी? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इज नथिंग बट द चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100।
करंट ईयर इंडेक्स नंबर माइनस प्रीवियस ईयर होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर अपॉन प्रीवियस ईयर। देखो बच्चों करंट ईयर का कितना है 165.7 2016, प्रीवियस ईयर कौन सा 2015 उसका कितना है 150.2 अपॉन प्रीवियस ईयर 150.2 इंटू 100। क्लियर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो डिफरेंस ऐसे भी लिख सकते हो चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला ही लिखना तो 1 मार्क। तो 10.3196 राउंड वैल्यू इज 10.3। तो बच्चों रेट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का दर कितना बड़ा 10.32% इंक्रीज इन अ करंट ईयर कंपेयर टू बेस, मतलब पिछले साल से इस साल में 10.32% इंक्रीज हुआ। सी द 8 वेरी वेरी सिंपल। इफ द इंक्रीज मतलब प्लस इंक्रीज इन प्राइस रिलेटिव ऑफ 3 आइटम, क्या लिखा है बच्चों, प्राइस रिलेटिव्स of 3 item are 250%, 265% and 300%। सबसे लिखो इंडेक्स नंबर, क्या लिखा है वर्ड इंक्रीज मतलब 100 में प्लस करना है। तो ए 3 आइटम मतलब एबीसी लिया 100 प्लस 250, 100 प्लस 265, 100 प्लस 300, तो इंडेक्स नंबर मिल गया। ओके, एंड द रेशियो ऑफ इंपॉर्टेंस मतलब वेट of this item is 8:7:5। तो 8:7:5 इंपॉर्टेंस भी दे दिया 8:7:5। तो फाइंड करो इंडेक्स नंबर, सेम आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, सिग्मा आई डब्ल्यू की मल्टीप्लाई आई इंटू डब्ल्यू 350 इंटू 8, 365 इंटू 7, 400 इंटू 5, 7355 अपॉन 20। बच्चों 7355 अपॉन 20 367.75। तो 367.75, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 267.75% इंक्रीज। क्लियर, गुड एवरीवन। सो एवरीवन स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक के ऑल द सम्स आर कंप्लीटेड इलस्ट्रेशन। ओके, अगेन आई अपलोड द नेक्स्ट वीडियो फॉर सेम चैप्टर फॉर एक्सरसाइज शॉर्ट सम्स। अगर आपको आ रहे हो तो वेरी वेरी गुड, ट्राई बाय योरसेल्फ, अदरवाइज वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो फॉर अपलोडिंग एक्सरसाइज short sums of chapter 1 exercise, specifically section C. Okay, but try by yourself after seeing this video. I hope so you can do the sum. If any difficulty arises now, you can see my next video number 8 for see the short sums. Okay students, everyone, bye bye, keep learning.